फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की लड़ाई अब एक नॉर्मल सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी नहीं रही। ये पूरा मैटर अब ईगो क्लैश, पैसों का डिस्प्यूट, प्रोफेशनलिज्म डिबेट और बॉलीवुड पावर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल बन चुका है। एक तरफ है फरहान अख्तर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी, और दूसरी तरफ है रणवीर सिंह जो डॉन फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट फेस बनने वाले थे। लेकिन अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज़ ने ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इंडस्ट्री के वर्कर्स और एफिलिएटेड मेंबर्स को बोला गया है कि रणवीर के साथ काम मत करो, एटलीस्ट जब तक मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक। और सबसे शॉकिंग बात, रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोड्यूसर्स ऑलमोस्ट 40 से 45 करोड़ रुपए का डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या था? क्या रणवीर ने सच में लास्ट मोमेंट पे डॉन 3 छोड़ दी? क्या फरहान और रणवीर के बीच पर्सनल फाइट हुई? सेटलमेंट की बात होने के बाद भी बैन क्यों लगा? ये सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। तो चलो पूरी लाइन टाइम समझते हैं। सब कुछ ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था जब फरहान अख्तर ने डॉन शो अनाउंस की। पहले डॉन फ्रेंचाइजी में अमिताभ बच्चन थे, फिर शाहरुख खान आए और अब बातों को लग रहा था कि आगे चल के रणवीर सिंह को चूज किया जाएगा। अनाउंसमेंट के टाइम ही इंटरनेट डिवाइड हो गया था। एक साइड थी जो बोल रही थी कि रणवीर एनर्जेटिक है, स्टाइलिश है और डॉन का मॉडर्न वर्जन कैरी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड SRK की फैंस की थी जो क्लियरली अनहैप्पी थी। उनका कहना था कि SRK के बिना डॉन इम्पॉसिबल है, एंड ये लाइन हर जगह ट्रेंड करी थी। फिर भी फरहान अख्तर की एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश कर रहा था। प्रोमो शूट हुआ, कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए, एक्शन प्लानिंग स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल स्केड्यूलिंग की रिपोर्ट्स आई और इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग प्री प्रोडक्शन में काफ़ी पैसा लग चुका था। इनिशियली सब नॉर्मली लग रहा था, लेकिन फिर इंडस्ट्री में विस्पर्स स्टार्ट हुए कि रणवीर हैप्पी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे थे कि स्क्रिप्ट का इशू है, कुछ कह रहे थे कि क्रिएटिव डायरेक्शन पर डिसएग्रीमेंट है, एंड कुछ लोगों को लग रहा था कि रणवीर को लग रहा है कि कंपैरिजंस जो शाहरुख खान के साथ उनके हो रहे हैं वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो बेसिकली कई सारी ऑडियंस का व्यू ये था कि रणवीर को डर था कि अच्छी स्क्रिप्ट ना होने की वजह से अगर वो अपना उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे कंपैरिजन से उनकी इमेज बॉलीवुड में ख़राब हो सकती है। एंड डॉन जैसा कैरेक्टर्स जिसकी एक पूरी लेगेसी है, उसको आगे कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा प्रेशर तो है ही। डॉन कोई नॉर्मल फ्रेंचाइजी नहीं है, ऑडियंस इमोशनली अटैच है, और अगर रिप्लेसमेंट ऑडियंस एक्सेप्ट ना करे तो एक्टर पर प्रेशर इंसेन लेवल का होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से मल्टीपल स्क्रिप्ट नरेशंस और चेंजेस चल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि रणवीर को प्रोजेक्ट से एग्जिट ही करना पड़ा। एंड यहीं से असली एक्सप्लोजन शुरू हुआ। फरहान रणवीर के एग्जिट से काफ़ी अपसेट थे। उन्होंने क्लेम किया कि एक्टर का एग्जिट बहुत लेट है, प्रोडक्शन में इतना पैसा खर्च हो चुका है, शूटिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है, आप इस समय चीज़ें नहीं छोड़कर जा सकते। एंड इसी वजह से उन्होंने बोला कि 40 से 45 करोड़ का जो लॉस हुआ है उसको रणवीर भरेंगे। लेकिन उस टाइम पे रणवीर ने क्लेम किया था कि इतना बड़ा लॉस वो नहीं भर सकते। हाँ, उस टाइम पे बात हुई थी कि 10 करोड़ के आसपास का जो सेटलमेंट रहेगा वो रणवीर दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं देंगे। अब नॉर्मली बॉलीवुड में एक्टर्स प्रोजेक्ट छोड़ते रहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस बार इंडस्ट्री बॉडी तक मैटर पहुंच गया क्योंकि फरहान ने कंप्लेन करी है एक बहुत बड़े फेडरेशन को। ये एक ऐसा मैसिव फेडरेशन है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस, वर्कर्स और बहुत सारे एसोसिएशंस लिंक्ड होते हैं। एंड जब उन्हें कंप्लेन मिली तब उन्होंने रणवीर को नोटिस भेजना स्टार्ट किया। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब रणवीर ने पर्सनली बोला कि वो क्लैरिफिकेशंस नहीं देंगे, एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो सेटलमेंट नहीं करेंगे, वो कोर्ट में जाके लड़ाई करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पार्ट बिल्कुल ठीक है। रणवीर सिंह सुपरस्टार है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून और नियम से बड़ा है। फेडरेशन उन पर आज से अभी से नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू करती है। Ranveer has signed contract with Excel for 3 films. That's apart from Dawn 3. The entire recce of the film of Dawn 3 was in his presence. Scripts, everything, creative inputs was along with Ranveer Singh. A promo announcing the film was shot by him. So they have spent 45 crores on the pre-production. 3 weeks before the unit is supposed to leave for the shoot, he withdraws from the film. लास्ट में एडवाइज़र जो कि FWIC के एडवाइज़र, इन्होंने डायरेक्ट किया कि भाई लास्ट मिनट एग्जिट तो पूरी इंडस्ट्री को डैमेज करती है, एंड इसीलिए उन्होंने ये बोला कि सेटलमेंट कर लेते हैं। इंडस्ट्री सर्कल्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे थे कि अगर सेटलमेंट की बात है तो फिर बैन क्यों। इशू प्रोफेशनलिज्म का भी था। बेसिकली इंडस्ट्री को मैसेज दिया गया कि सुपरस्टार हो या फिर न्यू कमर, रूल्स तो सेम है। बिकॉज अगर कोई न्यू कमर होता और वो इस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ता तो उसको सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाता।
अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीडिया में बैन वर्ड का प्रयोग हो रहा है, यानी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है, जिसका क्लियरली ये मतलब होता है कि उन्हें इंडस्ट्री से ही निकाल दिया गया या फिर उनके साथ कोई काम ही नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। ये कोई बैन नहीं है, ये एक इंडस्ट्री लेवल का नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव है। मतलब उन्होंने बस ये बोला है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी एसोसिएशन का हिस्सा है, वो लोग कुछ टाइम तक रणवीर के साथ प्रोजेक्ट्स ना करें, बिकॉज ऑब्वियसली उसी फेडरेशन के किसी मेंबर को रणवीर की वजह से नुकसान हुआ है। एंड उन्होंने बस एक कॉपरेशन मांगा है कि थोड़े टाइम तक रणवीर को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड का हैवी नेटवर्क जो है वो एसोसिएशंस पर डिपेंड करता है। एंड अगर इतना बड़ा इंडोर्स करवाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद रणवीर को एक्टिवली वर्क मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बायस हो जाएगा फरहान के साथ में, क्योंकि उनके लॉस का क्या, उनके नुकसान का क्या, उनकी जो मूवी डिले हुई उसका क्या। सो काफ़ी सारी चीज़ें। अभी रणवीर की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रणवीर ने आकर कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया नहीं है, एंड उनके साइलेंस ने कंट्रोवर्सी को ऑल फ्यूल कर दिया है। देखो, सीधी सी बात है कि कोई डायरेक्ट अटैक किया नहीं गया था, ना ही रणवीर सिंह ने पहले कोई स्टेटमेंट दिया था फरहान के अगेंस्ट। उन्होंने बस मूवी को छोड़ा और रीजंस नहीं बताए थे। लेकिन हाँ, फरहान बहुत लाउडली इंटरव्यूज़ दे रहे थे। उन्होंने भी ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं करी, बट उनका कहना था कि उन्हें काफ़ी लॉस हुआ है एंड इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये तो क्लियरली दिख ही रहा था, बिकॉज उन्होंने जाके कंप्लेन करी। अभी सरप्राइजिंग बॉलीवुड का लार्ज सेक्शन न्यूट्रल दिख रहा है, बिकॉज किसी ने भी अभी मेजरली रणवीर या फरहान के साइड से कोई भी चीज़ बोली नहीं है। बस हाँ, ऑडियंस ही थोड़ी सी ड्रामेटिक है। कुछ ऑडियंस का कहना है कि यार इतनी बड़ी भी बात नहीं थी, एंड चीज़ें पहले से अगर नहीं सही चल रही थी तो फरहान को भी अंदाज़ा होगा कि शायद रणवीर एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही रणवीर ने एग्जिट कर दिया होगा और फरहान को कोई आइडिया नहीं था। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर रणवीर जैसा स्टार किसी मूवी को एग्जिट करता है तो वो बड़ा लॉस है, बिकॉज अगर रणवीर जैसी हस्ती ये सोच रही है कि वो उस रोल को अच्छे से नहीं निभा पाएगा, स्क्रिप्ट इतनी बुरी है, तो फिर कोई और एक्टर एक्टिवली उस रिपोर्ट को या स्क्रिप्ट को लेने के लिए रेडी इतनी जल्दी नहीं होगा। एंड एक्चुअल में फरहान एंड उनके प्रोडक्शन कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो अभी बीच में पूरी इंडस्ट्री देख रही है कि फाइनल विनर कौन होता है। फिलहाल के लिए रणवीर सिंह ऑफिशियली प्रेशर में है, फरहान की साइड भी एग्रेसिव स्टैंस में है ही, और डॉन 3 का फ्यूचर अब पहले से ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये मैटर क्वाइटली सेटल हो जाएगा या फिर बॉलीवुड की ये कोल्ड वॉर और अगली होने वाली है। सो अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।